गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में। पहले हम बैकग्राउंड की बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान का बैकग्राउंड क्या रहा है। फिर देखेंगे कि इनके बीच में युद्ध कौन कौन से हुए हैं और कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन से हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। टेरिटोरियल डिस्प्यूट कौन कौन से रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर देखेंगे कि दूसरे एरियाज ऐसे कौन से हैं जिनके बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा टसल्स रहता है। तो अगर मैं पार्टीशन की बात करूं तो ब्रिटिश इंडिया जब डिवाइड होता है तो दो देश निकल के आते हैं। पहला इंडिया डोमिनेटेड बाय हिंदूज और दूसरा पाकिस्तान डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होने थे, लेकिन वो तो नहीं हो पाए। लेकिन दोनों के बीच में इमीडिएट युद्ध ज़रूर स्टार्ट होता है, जैसे कि टेररिस्ट अटैक भी होते हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रहे थे, टेररिस्ट अटैक्स रहे थे, जिनकी वजह से इनके रिलेशनशिप हमेशा ख़राब रहे हैं। तो 1947 के बाद ये दोनों कंट्रीज़ 3 बड़े युद्ध लड़ती हैं और एक युद्ध ऐसा होता है जो अनडिक्लेयर्ड वॉर होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो डिस्प्यूट ओवर कश्मीर है वो हमेशा मेन सेंटर रहा है भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच में। जब भी संबंध ठीक करने की बात आती है तो पाकिस्तान बार बार बोलता है कि पहले आप कश्मीर इशू पे बात करो। तो डिस्प्यूट ओवर द कश्मीर इज़ द मेन सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल दीज कन्फ्लिक्ट। सिर्फ इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 को छोड़ के उसका रीज़न कुछ अलग रहा था, उसके बारे में भी बात करेंगे हम, जिसकी वजह से बांग्लादेश भी बना था। क्योंकि पाकिस्तान जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, वेस्ट पाकिस्तान एंड द ईस्ट पाकिस्तान। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको भारत ने आज़ाद करवाया और फिर वो बांग्लादेश बना। तो कई सारे एफर्ट्स लिए गए कि दोनों के रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया जाए, इनके बायलैटरल टाइज़ हों। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि फ्रिक्वेंट टेररिस्ट अटैक होता है। जब भी हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता तो इमीडिएटली क्या होता है कि टेररिस्ट अटैक देखने को मिलता है भारत में, जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते होते अच्छे नहीं हो पाते। तो सीज़ फायर का वायलेशन होता है, टेररिस्ट अटैक होते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप कभी इम्प्रूव हो ही नहीं पाए। तो अगर मैं बात करूँ व्हाट आर द वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट दैट वर फॉट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, तो पहला युद्ध होता है इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1947 एंड 48। तो ये पहला युद्ध था, जितने भी 4 इंडो पाकिस्तान युद्ध हुए हैं। तो इसका जो इशू है वो ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर रहा है। क्या हुआ था, महाराजा हरि सिंह ने साइन नहीं किया था कि वो भारत के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो जम्मू एंड कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखेंगे। तो जब उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान की फोर्सेस अटैक कर सकती है जम्मू एंड कश्मीर पे, तो उन्होंने भारत से कहा कि भारत आप हमारी असिस्टेंट दो, हमें हमारी मदद करो। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने डिसीजन लिया था विद द प्लान ऑफ ए माउंटबेटन। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप पहले हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो, उसके बाद हम आपको असिस्ट करेंगे, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जम्मू कश्मीर के प्रति। तो यही हुआ। लेकिन दोनों के बीच में टेंशन्स तो ख़त्म हुई है, लेकिन रिज़ल्ट ये होता है कि भारत का जो 1/3 हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास चला जाता है। पाकिस्तान जिसे बोलता है आज़ाद कश्मीर, क्योंकि वो हिस्सा पाकिस्तान ने कंट्रोल में ले लिया था। क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन में ये प्रॉब्लम चली गई थी और ये प्रॉब्लम अनरिजॉल्व रही, जिसकी वजह से जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास रहेगा और जो हिस्सा भारत के पास है वो भारत के पास रहेगा। तो भारत के पास कश्मीर वैली आ जाती है, जम्मू आ जाता है और लद्दाख आ जाता है। तो आगे अगर मैं इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 की बात करूँ तो इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 में क्या होता है कि 2 ग्रुप्स में लड़ाई होती है, यानी कि मिलिट्री के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है 1965 में। पाकिस्तान क्या करता है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू करता है, अपनी फोर्सेस को बोलता है इन्फिल्ट्रेट करो जम्मू एंड कश्मीर और वहाँ पे इंसर्जेंसी जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दो। तो भारत ने भी रिटेलिएट किया और भारत ने फुल स्केल मिलिट्री अटैक किया वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर। रिजल्ट क्या होता है कि दोनों तरफ से 1000 ऑफ कैजुअलिटीज़ होती हैं, नुकसान होता है। इस युद्ध में वर्ल्ड वार 2 के बाद आर्म्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया, लार्जेस्ट टैंक का इस्तेमाल किया गया। और इस युद्ध का जो अंत है वो होता है डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन से, यूएसएसआर और यूएस की वजह से। फिर ताशकंद डिक्लेरेशन साइन होता है जिसमें कि सीज़ फायर साइन होता है। आगे अगर मैं बात करूँ इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 की, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान 2 जियोपॉलिटिकली डिवाइडेड था, 2 रीजन्स में, वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन चुका है। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वो डोमिनेटेड किया जाता था बंगाली पीपल्स के द्वारा। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि एक ऑपरेशन शुरू किया जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। और इस ऑपरेशन के तहत इन्होंने बंगालीज के ऊपर इतना ज़्यादा जिनोसाइड किया, इतने ज़्यादा संख्या में लोगों को मार दिया कि पॉलिटिकल क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ जाती है ईस्ट पाकिस्तान में जो आज का बांग्लादेश है। तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ईस्ट पाकिस्तान में। फिर भारत को लगता है कि अब यही समय है, हमें इंटरफेरेंस दिखाना चाहिए और भारत ने वैसा ही किया। भारत की जो आर्मी है उसने अटैक कर दिया ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, तीनों साइड से।
फिर इंडियन नेवी ने क्या किया कि नेवल ब्लॉकेड लगा दिया ईस्ट पाकिस्तान में और इंडियन नेवी ने हावी डिस्ट्रक्शन किया इसका पाकिस्तान की नेवल स्ट्रेंथ का। फिर उसके बाद क्या किया पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान की फोर्सेस सरेंडर कर देती हैं, फिर ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है बांग्लादेश। अभी मैं बात करूँ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की। देखो सर्दियों में क्या होता है कि हमारे पास जो हाईएस्ट पीक्स है वो हमारे कंट्रोल में है, तो भारत आर्मी हमेशा सर्दियों में क्या करती है कि थोड़ा सा नीचे आ जाती है क्योंकि ठंड ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान को लगा कि अब यही सही समय है, यही अपॉर्चुनिटी है, अब हमें जो खाली की गई पोस्टें हैं भारत के द्वारा उस पर हमें कब्ज़ा कर लेना चाहिए। इस चीज़ का इंडियन आर्मी को पता चलता है मई 1999 को, जब स्नो पिघलने शुरू हो जाती है, बर्फ़ पिघलने शुरू हो जाती है। फिर दोनों के बीच में इंटेंस फाइटिंग होती है, इंडियन फोर्सेस के बीच में और पाकिस्तानी फोर्सेस के बीच में। तो इंडियन फोर्सेस की हेल्प करती है इंडियन एयरफोर्स। फिर इंडियन आर्मी ने जो भी पोस्टें पाकिस्तान के कब्ज़े में चली गई थी उसको रीगेन किया। फिर पाकिस्तान ने भी जो पोर्शंस बचे हुए थे जिस पे कब्ज़ा किया था पाकिस्तान ने, वो विड्रॉ किया पाकिस्तान ने, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी पाकिस्तान के ऊपर आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो चुका था दोनों साइड से। अब हम बात करें कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स कौन कौन से हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। देखिए कश्मीर इशू तो है ही 1947 के बाद से, सियाचिन ग्लेशियर भी है, सर क्रीक डिस्प्यूट भी है जो पाकिस्तान का सिंध एरिया है और हमारा गुजरात वाला एरिया है रन ऑफ कच्छ का, वो सर क्रीक डिस्प्यूट है, उसके ऊपर भी विवाद है। वाटर डिस्प्यूट के ऊपर विवाद है, इंडस वाटर के ऊपर। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो भारत को अच्छा नहीं लगता कि टेररिज्म फैलाता है पाकिस्तान। सीज़ फायर वॉयलेशन भी देखने को मिलता है हमें। कुलभूषण जाधव का केस भी है जिसकी वजह से हमारे रिश्ते जो हैं वो ख़राब हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।